छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में एक शोक कार्यक्रम में नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में लंबे समय तक नक्सलवाद एक बड़ी बाधा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार के संकल्प और मेहनत के चलते राज्य में जल्द ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से होगी। मुख्यमंत्री ने इसके आगे ये कहा कि नक्सलवाद सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि यह राज्य के लोगों के विकास और खुशहाली में भी बाधा डालता है। देखिए, आज हम लोग अंबिकापुर आए हुए हैं और हमारे प्रदेश के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री अनुराग सिंह देव जी की माता जी नहीं रही, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात और उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। सर, 26 लघु जी राम जी योजना अधिनियम लेकर आई है सरकार, केंद्र सरकार। कांग्रेस कह रही है कि मनरेगा का बस नाम बदला गया है। बिल्कुल नहीं, कई मामलों में बहुत अच्छा है। इसमें एक तो 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार सुनिश्चित हो रहा है। मजदूरों को 25 दिन ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। एक सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें सुनिश्चित किया गया है। अगर समय पर भुगतान नहीं होगा तो उसमें पेनाल्टी लगेगा, अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें किसानों के लिए भी बड़ा राहत है, जिसे बुआई और कटाई के समय किसानों को मजदूर नहीं मिलने से उनको तकलीफ होती है, तो अब साल में 2 महीने छुट्टी रहेगी, जब किसानों का खेती का जो पीक समय होगा बुआई का और कटाई का, उस समय हमारे मजदूर कृषि मजदूरी करेंगे तो किसान को भी बड़ा भला होगा। जो दावा है कब तक अंजाम तक है, इसका क्या है? बिल्कुल, जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां जिले भर में धान खरीदी तेज हो गई है, लेकिन कई जगह खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आ रही है। रामचंद्रपुर क्षेत्र में किसानों का आरोप है कि प्रत्येक बोरी में 40 किलो की जगह 41 से 42 किलो धान लिया जा रहा है। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर किसानों को मजदूरी का भुगतान भी खुद करना पड़ रहा है। नियम के अनुसार यह भुगतान सरकार करती है। वहीं शंकरगढ़ ब्लॉक के डिपाडीही कला क्षेत्र में भी यही हाल है। किसानों का कहना है कि नमी ज्यादा होने का बहाना बनाकर उनसे 2 से 3 बोरी अतिरिक्त मांगी जा रही है। इस वजह से किसान काफी परेशान और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इधर किसान अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि सभी जगह नियमों के अनुसार ही धान खरीदा जा रहा है। यदि ऐसा कोई शिकायत मिलेगा तो खरीदी प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिकायत मिलने पर शिकायत की जांच हमारे विभागीय अमले द्वारा कराई जा रही है। जैसे अभी भावर माल की शिकायत प्राप्त है तो उसकी भी जांच की गई है। उसका प्रतिवेदन अभी प्राप्त होना बाकी है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। बाकी उसमें नियम ये है कि समिति और मार्केट के बीच अनुबंध होता है। अनुबंध के हिसाब से इनको 40 किलो की भर्ती में धान लेना है। बाकी बोरे का जो वजन होता है, वजन तो औसत वो पता चल जाता है तोड़ने पर। बाकी भर्ती 40 किलो की होनी है उसमें। लेकिन एक्स्ट्रा लेने का इसकी रोकथाम कैसे करेंगे आप? संबंधित प्रभारी को हटाया जाएगा यहाँ से। कहीं कहीं 2 बोरा 3 बोरा एक्स्ट्रा मांगने का भी नहीं, वो भी नियम ऐसा कुछ नहीं है। 40 किलो की भर्ती, 40 किलो फिक्स है भर्ती 40 किलो का होना है बोरे में। बाकी बोरे का वजन जो भी होता है वो। कब तक इसमें जांच कर लेंगे सर? कब तक जांच रिपोर्ट दे देंगे आप? 2-3 दिन में जांच रिपोर्ट कार्रवाई की जाएगी इसमें, नोटिस जारी करके। जैसा कि सभी के लिए, सभी समितियों के लिए कॉमन निर्देश है कि 40 किलो की भर्ती पे ही धान खरीदी होगी। महोदय, हमने बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र कामेश्वर नगर, दुलंगी, रामचंद्रपुर, बगरा, महावीरगंज और त्रिकुंडा, डिंडो में दौरा किया और वहाँ के किसानों से भी मिला और समिति प्रभारी से भी मिला, समिति प्रबंधक से भी मिला। और मैंने जानकारी हासिल किया
कि आपने धान की तौलाई कितना कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने देखा और मैंने पाया भी कि 41,200 कर रहे थे। और मैंने पूछा समिति प्रबंधक के द्वारा, खरीद प्रभारी के द्वारा, कि जो सरकार की तरफ से हमाली का पैसा आता है क्या किसान को भुगतान किया जा रहा है या हमाली को भुगतान किया जा रहा है। तो कई खरीदी प्रभारी ने कहा कि हम लोग हमाली का भुगतान नहीं करते हैं। और इससे पहले भी मैंने पूछा कि इसके पूर्व क्या भुगतान हुआ है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसके पूर्व अभी भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से मांग किया है कि जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं, कामेश्वर नगर हो, दुलंगी हो, रामचंद्रपुर हो, बगरा हो, महावीरगंज हो, विजयनगर हो, त्रिकुंडा हो और डिंडो हो, इन समिति केंद्र में हमाल का पैसा सरकार की तरफ से मिलने वाला न किसान को भुगतान किया गया है न लेबर को भुगतान किया गया है। वर्तमान में किसान के द्वारा भुगतान कराया जा रहा है। तो हमने मांग किया है कि जो हमाल के नाम से अभी किसान भुगतान कर रहे हैं, तो सरकार से मिलने वाला पैसा